हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरपी हिंगड़ क्लासेज में। राजस्थान की प्रमुख लोक देवताओं की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं रामदेव जी के बारे में, जिसका फर्स्ट भाग पहले पढ़ चुके हैं। आगे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। रामदेव जी के जीवन के बारे में पढ़ रहे थे। तो रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में, रामदेव जी का जन्म होता है 1405 ईस्वी में। कहाँ पे होता है, स्थान भी आपको याद रखना है। उड़ू कश्मीर गांव बाड़मेर में, उड़ू कश्मीर गांव बाड़मेर में इनका जन्म होता है। और ये यहाँ से सातलमेर पोखरण में जाते हैं। क्या लेने जाते हैं वहाँ पे? ये एक भैरव राक्षस जो बहुत परेशान कर रहा था, उसका वध करने के लिए सातलमेर पोखरण जाते हैं, भैरव राक्षस का वध करने के लिए। यहाँ पर ये अपनी बहन सुगना बाई का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर के राजा विजय सिंह जी से करते हैं। पुंगलगढ़ के राजा थे विजय सिंह जी से करते हैं और पोखरण को दहेज में दे देते हैं। इसके बाद रामदेव जी रूणीचा जैसलमेर चले जाते हैं। रामदेव जी रूणीचा जैसलमेर चले जाते हैं और यहाँ पर डालीबाई को धर्म बहन मान लेते हैं। यहाँ पर ये डालीबाई को धर्म बहन मान लेते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे मैंने ये एरो में बताया है वही जो इससे पहले पढ़ चुके हैं कि 1405 ईस्वी में उड़ू कश्मीर बीकानेर में रामदेव जी का जन्म होता है और ये सातलमेर पोखरण आते हैं और भैरव राक्षस का वध करते हैं। और यहीं पर ही अपनी बहन सुगनाबाई का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर के राजा विजय सिंह जी से कर देते हैं और पोखरण को दहेज में देके रूणीचा जैसलमेर चले जाते हैं और वहाँ पर डालीबाई मेघवाल को अपनी धर्म बहन मानते हैं और कांवड़िया पंथ यहाँ से ही चलाते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे कांवड़िया पंथ के जब बारे में मैंने बताया है तो कांवड़िया पंथ रामदेव जी में रूणीचा के अछूतों का उद्धार करने के लिए चलाया। कांवड़िया पंथ के बारे में अगर पूछा जाए कि कांवड़िया पंथ रामदेव जी ने क्यों चलाया, तो कांवड़िया पंथ रामदेव जी ने रूणीचा से अछूतों का उद्धार करने के लिए चलाया था। और जो कांवड़िया पंथ की महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो कांवड़िया पंथ की महिलाएं होती हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। डॉक्टर जयसिंह नीरज कहते हैं कि 13 ताली नृत्य 13 प्रकार की कलाएं बैठ कर की जाती है। मतलब जो 13 ताली नृत्य है ना, उसमें 13 प्रकार की जो कलाएं की जाती है वो बैठ कर की जाती है। ऐसा जसराज जी ने कहा है। जयसिंह नीरज जी ने कहा है। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने के लिए रामदेव जी की शिष्या, जो आप जानते हो कि रामदेव जी की शिष्या के बारे में बताओ। तो रामदेव जी की एक ऐसी शिष्या हुई है जो लोक देवी, राजस्थान की लोक देवी भी कहलाती है। तो रामदेव जी की जो शिष्या के बारे में पूछा जाए तो उनकी शिष्या का नाम है आई माता। इन्होंने भी एक पंथ चलाया जिसका नाम है आई पंथ। एक हड़बूजी सांकला का नाम भी आप जानते होंगे। हड़बूजी सांकला ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बूजी सांकला भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक है। डालीबाई, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, डालीबाई मेघवाल, इसे धर्म बहन मानते थे रामदेव जी। और ये मेघवाल जाति की थी। तो मेघवाल जाति के भक्त को रीखिया कहा जाता है। कहा जाता है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जिन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखी, यानी यूँ कह सकते थे रामदेव जी लेखक थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था 24 वाणियाँ ग्रंथ। एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था 24 वाणियाँ ग्रंथ। आगे की सीरीज में पढ़ते हैं कि इनके भक्त कौन कौन थे। इनके भक्त के बारे में अगर बात कही जाए तो इनके 3 भक्त थे, रत्ना रायका, लक्की बंजारा
हरजी बाटी, याद रखना पड़ेगा आपको। रत्ना राय का लक्की बंजारा, हरजी भाटी। और एक इम्पोर्टेंट बात और कही है कि जो रम्मत नाटक आरंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है कि रम्मट नाटक आरंभ होने से पहले कौन से लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? रामदेव जी। रामदेव जी प्रमुख लोक देवता के भजन रम्मत नाटक आरंभ होने से पहले गाए जाते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे आगे जो सऊदी अरब में मक्का मदीना है, वहाँ से पीर रामदेव जी का चमत्कार देखने के लिए आते हैं। रामदेव जी के चमत्कार देखने के लिए आते हैं और रामदेव जी से कहते हैं, मैं तो पीर हाँ, आप तो पीरों में पीर हो, मैं तो पीर हाँ, आप तो पीरों में पीर हो, ऐसा बोलते हैं। और रामदेव जी एक आंदोलन भी चलाते हैं जिसका नाम होता है शुद्धि आंदोलन। इसे शुद्धि आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि जो जबरन मुस्लिम बनाए गए थे उन्हें दोबारा से हिंदू बनाया गया, दोबारा से हिंदू बनाया गया और इसे ही बोला गया शुद्धि आंदोलन। अब आगे पढ़ते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर एक बार नज़र डालते हैं कि रामदेव जी की प्रमुख मंदिर। रामदेव जी की प्रमुख मंदिर के बारे में पहला मंदिर आता है रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में, जो भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। पूछा जाए कि भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर रूणीचा जैसलमेर में है। दूसरा मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, गुरु योगी बालीनाथ जी की समाधि यहाँ पर स्थित है। जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर है वहाँ पर इनके गुरु हैं योगी बालीनाथ जी, जिनकी समाधि वहीं पर बनी हुई है और वहाँ पर रामदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है। तीसरा मंदिर है बिराठिया पाली में, तीसरा मंदिर बना हुआ है इनका बिराठिया पाली में। फोर्थ मंदिर की बात की जाती तो एक खुंडियावास अजमेर में जगह है। खुंडियास अजमेर, खुंडियास अजमेर में एक जगह है जहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। पूछा जाए कि भारत का राजस्थान के बाद छोटा रामदेवरा कहाँ पे है? राजस्थान के बाहर छोटा रामदेवरा कहाँ पे है? ये मंदिर है गुजरात में, गुजरात में। आगे पढ़ते हैं कि रामदेव जी का मेला कहाँ कहाँ लगता है। रामदेव जी का मेला जो सबसे विश्व प्रसिद्ध है वो लगता है रूणीचा जैसलमेर में, रूणीचा जैसलमेर में। इस मंदिर के बारे में बात कही जाती है कि ये रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला है और ये प्रारंभ होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जो रामदेव जी का जन्म दिन है, और समापन होता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, जिस दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी। और इस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का संगम भी कहा जाता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि रामदेव जी के बारे में इनके बहुत सारे प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे कि अगर प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो 5 रंगों का ध्वजा को नेजा कहा जाता है। जो इनका जो झंडा होता है, ध्वजा होता है, वो 5 रंग का होता है और उसे नेजा कहा जाता है। मंदिर की जब बात आती है तो इनके मंदिर को जैसे रामदेवरा, इसलिए इनके मंदिर को क्या बोला जाता है? देवरा। चरण चिन्ह की बात की जाए तो इनके चरण चिन्ह को पगलिया बोलते हैं, इनको चरण चिन्ह को पगलिया बोलते हैं। पैदल यात्री को यात्रु बोलते हैं, पैदल यात्री को यात्रु बोलते हैं। और रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है, रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। आगे फिर पढ़ते हैं कि रामदेव जी की फड़, इस फड़ का जब वाचन किया जाता है, रामदेव जी की जब फड़ का वाचन किया जाता है तो कामड़िया जाति के भोपे रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। यानी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर रामदेव जी की फड़ का वाचन करेंगे तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? वो वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। और पूछ लें कि रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करता है? कामड़िया जाति के भोपे, कामड़िया जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करके फड़ का वाचन करते हैं रामदेव जी की फड़ का। अगर
बियावले गाते हैं तो उस समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर बियावले गाए जाते हैं तो उस समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। एकमात्र लोक देवता जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है, एकमात्र लोक देवता जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगर पूछा जाए कि ऐसे लोक देवताओं का नाम बताइए जिनका गीत सबसे लंबा है, तो पूछा जाए कि लोक देवता में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का ही है। लोक देवता में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। रामदेव जी लोक गीतों में एक गीत प्रसिद्ध है जिसे बोला जाता है नेतल का भरतार। नेतल का भरतार ये रामदेव जी के बारे में है। नेतल का भरतार ये रामदेव जी के बारे में है। आगे पढ़ते हैं तो आगे समाधि। रामदेव जी ने कब समाधि ली? तो रामदेव जी ने 1458 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन, तो इनका मेला भी भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ही भरता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनकी समाधि तक इनका मेला भरता है। अगर पूछा जाए कि इन्होंने समाधि कहाँ ली, तो रामसरोवर झील की पाल पर ली है, जो रूणीचा जैसलमेर में स्थित है। जो रूणीचा जैसलमेर में स्थित है। और एकमात्र लोक देवता है रामदेव जी। एकमात्र लोक देवता है रामदेव जी जिन्होंने जीवित समाधि ली है। जिन्होंने जीवित समाधि ली है। और पूछा जाए कि डालीबाई का मंदिर कहाँ है? डालीबाई का मंदिर रामसरोवर झील की पाल पर ही स्थित है, रूणीचा जैसलमेर में। और इन्होंने भी समाधि ली थी एक दिन पूर्व। रामदेव जी की समाधि के एक दिन पूर्व इन्होंने डालीबाई मेघवाल जी ने भी समाधि ली है। रामदेव जी के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की सीरीज में प्रथम लोक देवता रामदेव जी को अपन पढ़ चुके हैं। आगे इसी प्रकार ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। हमारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।